एमकॉम फाइनल बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज की कक्षा का विषय है कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्यूल, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। अनुसूची का निर्माण, उसकी परिभाषा एवं उद्देश्य। जब हम एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है, आरंभ करना चाहता है, तो उसे तथ्य संकलन करना होता है। तथ्यों को संकलन करने के लिए दो तरीके होते हैं। प्राथमिक स्रोतों से तथ्य संकलित करना, दूसरा सेकेंडरी सोर्स से तथ्य संकलित करना। प्राथमिक सोर्स से तथ्य संकलित करने के लिए मोटे तौर पर दो उपकरण काम में लिए जाते हैं। एक तो अनुसूची और दूसरा प्रश्नावली, शेड्यूल एंड क्वेश्चनियर। आज अनुसूची उपकरण या टूल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, उसके शेड्यूल को बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल, अनुसूची की परिभाषा क्या है। तथ्यों के संकलन के लिए शोधकर्ता को प्राथमिक समक संकलित करना होता है। प्राथमिक समक संकलित करने के लिए उन लोगों से, जानकारों से जानकारी प्राप्त की जाती है जो अनुभवी होते हैं और शोध के विषय के संबंध में अपना गहरा तथ्यात्मक ज्ञान रखते हैं। उन लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए जो प्रश्नों की सूची बनाई जाती है व्यवस्थित तरीके से, उस व्यवस्थित बनाई गई सूची को हम अनुसूची कहते हैं या शेड्यूल कहते हैं। कुछ विद्वानों की परिभाषाएं लीजिए डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गोडेन हार्ट एक अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने शेड्यूल के बारे में कहा है, शेड्यूल इज द नेम यूजुअली अप्लाइड टू ए सेट ऑफ क्वेश्चंस which are asked and filled in by an interviewer in a face-to-face situation with an other person। हिंदी में इसे हम जाने, अनुसूची उन प्रश्नों के एक समूह का नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। यानी एक ऐसी अनुसूची है, ऐसा प्रश्नों की सूची है जो आमने सामने भरे जाते हैं और पूछे जाते हैं और भरे जाते हैं। यानी तथ्य संकलित करने के लिए जब शोधकर्ता, साक्षात्कारकर्ता किसी अन्य व्यक्ति से जो प्रश्न पूछे जाने हैं, उन प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप में जब लिख देता है, तो उस क्रमबद्ध सूची को अनुसूची कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गुडेन हार्ट। इस तरह से अकॉर्डिंग टू बोगार्ट्स, the schedule represents a formal method of securing facts that are in objective from and easily discernible. The schedule is filled out by an investigator himself। हिंदी में से समझें। बोगार्ट्स के अनुसार अनुसूची उन तथ्यों को प्राप्त करने की एक औपचारिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है जो वैश्विक रूप में तथा सरलता से प्रत्यक्ष योग्य होता है। यानी बोगार्ट्स से कहते हैं कि शेड्यूल जो है वो उस फॉर्मल मेथड को रिप्रेजेंट करता है जिससे फैक्ट सिक्योर किए जाते हैं, तथ्य संकलित किए जाते हैं और वो तथ्य शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। और ये जो तथ्य संकलन करने के लिए जो प्रश्न बनाए जाते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आमने सामने बैठकर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भरा जाता है। इस तरह से शोधकर्ता द्वारा या सर्वेक्षणकर्ता द्वारा तैयार किए गए प्रश्न जिन्हें शोध के कार्य के लिए भरे जाते हैं, उन्हें हम शेड्यूल कहते हैं, अनुसूची कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बोगार्ट्स। अकॉर्डिंग टू मैककॉर्मिक के अनुसार द शेड्यूल इज नथिंग मोर देन ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन which it seems necessary to answer in order to test the hypothesis or hypothesis। यानी मैककॉर्मिक कहते हैं, अनुसूची उन प्रश्नों की एक सूची है, सूची से अधिक कुछ नहीं है, जिनका उत्तर देना
परिकल्पना की जांच के लिए आवश्यक होता है। यानी हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए जिन प्रश्नों के उत्तर की आवश्यकता होती है, वो सारे प्रश्न शेड्यूल के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा और अनुसूची की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। इस पर तीनों परिभाषाओं के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि अनुसूची सूचनादाताओं के से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाने वाले उन प्रश्नों की एक आयोजित व्यवस्थित सूची है, जो कि अध्ययन विषय की वास्तविकताओं को प्रकट करने वाले तथ्यों या सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। और अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें कुछ प्रश्नों को खूब सोच विचार कर एक सिलसिले में क्रमवार लिख लिया जाता है, और ये आशा की जाती है कि अगर उन प्रश्नों का सही सही उत्तर मिल गया तो अध्ययन विषय से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य या सूचनाएं एकत्रित हो जाएगी कि उनके अध्ययन विषय को वास्तविकताओं के प्रकाश में तैयार किया जा सकेगा। ऐसी एक अनुसूची बनाई जाती है, उसे आवश्यक संख्या में प्रिंट करवा लिया जाता है, और फॉर्मेट को प्रिंट करवा लिया जाता है। एक एक अनुसूची एक एक सूचनादाता द्वारा दिए गए उत्तरों को लिखने के लिए प्रयोग में ली जाती है, और उनसे पूछ पूछ कर प्रश्नों के उत्तर को स्वयं लिखा जाता है, अथवा सूचनादाता को लिख देने के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया जाता है। इस तरह संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि शेड्यूल अनुसूची एक प्रश्नों की सूची है, एक सिलसिलेवार क्रमबद्ध तैयार किए गए प्रश्नों की लिस्ट है, जो उत्तरदाता से शोधकर्ता पूछता है और स्वयं भरता है। इस तरह से कागज पर प्रिंट किए हुए या हाथ से लिखे हुए ऐसे प्रश्नों की सूची जो इन्वेस्टिगेटर शोध कार्य के लिए स्वयं जाकर के आमने सामने फिर उन प्रश्नों के उत्तर भरवाए जाते हैं, उसे हम अनुसूची कहते हैं। अनुसूची एक इम्पोर्टेंट टूल के रूप में रिसर्च में काम में ली जाती है, और प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट विकल्प ही अनुसूची है। अब आता है शेड्यूल तैयार करने के उद्देश्य क्या है, क्यों शेड्यूल तैयार की जाती है, अनुसूची तैयार की जाती है। पहला कारण है वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी के लिए। जब हम प्रामाणिक एवं वैधानिक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें अनुसूची की जरूरत पड़ती है, शेड्यूल की जरूरत पड़ती है। इसका उद्देश्य अध्ययन को अधिक प्रामाणिक बनाना होता है, सही उत्तर प्राप्त करने होते हैं। अतः प्रश्न इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि उत्तरदाता जो है वो प्रश्नों के आधार पर सही उत्तर प्रकट करता है। तो वैलिड एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी करने के लिए अनुसूची तैयार की जाती है। दूसरा उद्देश्य गार्ड अगेंस्ट इनकम्प्लीट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कई इंफॉर्मेशन अधूरी प्राप्त होती है, उससे सुरक्षा मिलती है। सूचनाओं के अपूर्ण संकलन से बचाव होता है, यानी जब हम एक सिस्टमेटिक शेड्यूल बना लेते हैं, लिस्ट तैयार कर ली जाती है प्रश्नों की, तो प्रश्नों के व्यवस्थित क्रम में उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, और जब व्यवस्थित क्रम में उत्तर प्राप्त होते हैं तो सूचनाओं के अपूर्ण संकलन के अभाव से हम बच जाते हैं। एक और उद्देश्य अनुसूची तैयार करने का, वो है सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। तथ्यों का संकलन व्यवस्थित रूप से किया जाता है। तथ्यों के व्यवस्थित संकलन के लिए अनुसूची का निर्माण किया जाता है।
दूसरी बात है कि अनुसूची इसलिए भी तैयार की जाती है कि अनावश्यक तथ्यों का बहिष्कार करने के लिए, डिस्क्रेडिटिंग ऑफ अननेसेसरी एक्शन डेटा, तो फालतू बेमतलब के बिना काम के डेटा संग्रहित नहीं हो जाए, व्यवस्थित क्रम से नहीं जम जाए, अतः जो तथ्य चाहिए वो तथ्य संकलित हो, उन्हें व्यवस्थित क्रम से उन्हें जमा लें, और जो अवांछित तथ्य हैं उन्हें उनको डिस्कार्ड कर दें या उन्हें और कहीं अलग रख लें। ये जो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं अनुसूची तैयार करने के, और इन ऑब्जेक्टिव को के बाद अनुसूची की विशेषताएं, अनुसूची के प्रकार इत्यादि और भी विषय आते हैं जो आने वाली कक्षाओं में उसका उपयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।